नमस्ते दोस्तों, अर्थ साधना के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में, जिनका आईपीओ आ रहा है। ये कंपनी 2006 में शुरू हुई थी और इसका काम है लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स और आईसीटी डिवाइसेज को रिफर्बिश करना, मतलब पुराने डिवाइसेज को नया जैसा बनाना और फिर उन्हें बेचना। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, ये यूएसए, यूरोप, अफ्रीका और यूएई जैसे कंट्रीज में भी अपना काम करती है। कंपनी अपना बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार ब्रांड के नाम से चलाती है, मतलब वो सोर्सिंग से लेकर रिफर्बिशमेंट, सेल्स और आफ्टर सेल सर्विसेज सब कुछ एक ही जगह हैंडल करती है और कस्टमर्स को वारंटी भी देती है। दोस्तों, इनके पास कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज भी हैं, जैसे ई वेस्ट मैनेजमेंट, बाईबैक प्रोग्राम्स, जिसमें आप पुराने लैपटॉप, डेस्कटॉप वापस करके नया ले सकते हो, डोर स्टेप सर्विसेज, इजी पेमेंट ऑप्शंस और एश्योर्ड बाईबैक। ये कंपनी एचपी, लेनोवो और विजय सेल्स जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ मिलकर काम करती है ताकि कस्टमर्स को इजी बाईबैक और एक्सचेंज ऑप्शंस मिल सके। और सबसे बड़ी बात, 31 मार्च 2025 तक जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स के रिफर्बिश प्रोडक्ट्स 38 कंट्रीज में बिक रहे हैं और उनके 4154 टच पॉइंट्स हैं इंडिया और वर्ल्ड में, मतलब इनका नेटवर्क काफी बड़ा है। अब हम लोग आईपीओ डिटेल्स करते हैं। सबसे पहले बात करें आईपीओ साइज की। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल आईपीओ साइज है 460.44 करोड़। इसमें 400 करोड़ फ्रेश इशू है, मतलब नए शेयर्स निकाले जा रहे हैं, और 60.44 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, मतलब पुराने इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स बेच रहे हैं। ये पैसा कंपनी को नहीं जाएगी। आईपीओ डेट्स के बारे में चर्चा करते हैं। ये आईपीओ 23 जुलाई 2025 को ओपन होगा, 25 जुलाई 2025 को क्लोज हो जाएगा, 28 जुलाई 2025 को अलॉटमेंट होने की उम्मीद है और 30 जुलाई 2025 को ये आईपीओ बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो सकता है। अब बात करते हैं प्राइस बैंड की। इस आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है 225 से 237 पर शेयर। लॉट साइज एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक लॉट में 63 शेयर्स हैं और मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 14,931 रुपए। अगर आप मैक्सिमम अलॉटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 13 लॉट्स, दैट इज 819 शेयर्स के लिए अप्रोक्स 1,94,103 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्मॉल एचएनआई के लिए। इनके लिए मिनिमम लॉट साइज है 14 लॉट्स, मतलब 882 शेयर्स, जो अप्रोक्स 2,09,034 का होगा, और स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम 66 लॉट्स, दैट इज 4,158 शेयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, जो अप्रोक्स होगा 9,85,446 का इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं बिग एचएनआई का। इस कैटेगरी में मिनिमम लॉट साइज है 67 का, मतलब 4,221 शेयर्स, जो अप्रोक्स 10,377 का होगा। अब बात करेंगे जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, यानी आईपीओ से मिलने वाले पैसा कंपनी कैसे यूज करेगी। सबसे पहले कंपनी अपने आउटस्टैंडिंग लोन्स को प्रीपे या रिपे करेगी। ये लोन्स कंपनी और उनकी सब्सिडरी के पास हैं। आईपीओ से मिलने वाले 320 करोड़ का यूज इसी के लिए होगा। दूसरा, बाकी फंड्स को जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, जैसे वर्किंग कैपिटल, लॉन्ग टर्म प्लान्स एटसेट्रा। दोस्तों, अब बात करते हैं रेवेन्यू की, यानी कंपनी की टोटल कमाई। 2023 में जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने 662 करोड़ की कमाई की। 2024 में यह बढ़ के हो गई 1143 करोड़ और 2025 में पहुंच गई 1420 करोड़। मतलब 3 साल में कंपनी ने अपनी कमाई लगभग डबल कर दी है। अच्छा ग्रोथ है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की, यानी सब खर्च काट के कंपनी के पास जितना पैसा बचे उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। 2023 में प्रॉफिट था 32 करोड़, 2024 में हुआ 52 करोड़ और 2025 में पहुंच गया 69 करोड़। मतलब कंपनी के प्रॉफिट हर साल तेजी से बढ़ रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब जरा ध्यान देते हैं कंपनी के लोन्स पर। 2023 में जीएनजी के ऊपर 152 करोड़ का लोन था, 2024 में बढ़ के हो गया 322 करोड़ और 2025 में पहुंच गया 446 करोड़। मतलब कमाई बढ़ रही है पर कर्ज भी बढ़ रहा है, इसका ध्यान रखना होगा। अब जल्दी से की रेशियो की बात करते हैं। आरओई है 30%, जो काफी अच्छा रिटर्न है। डेट टू इक्विटी 1.95 है, मतलब कंपनी के पास थोड़ा ज्यादा लोन है। पैट मार्जिन है 4.89%, मतलब 100 रुपए की कमाई में 4 से 5 रुपया बच रहा है। अब बात करते हैं एबिटा का। एबिटा मार्जिन है 8.94%, जो डिसेंट है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की।
आईपीओ कितने पे आ रहा है, आईपीओ के बाद कंपनी के ईपीएस गिर के 6 रुपए 5 पैसे के हो जाएंगे और पी रेशियो 39x के आसपास है, जिसका मतलब आईपीओ थोड़ा प्रीमियम प्राइस पर आ रहा है। तो सिंपल शब्दों में जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स की कमाई और प्रॉफिट दोनों ही अच्छे ग्रोथ दिखाते हैं। बस एक दिक्कत है, कस्ट थोड़ा ज्यादा है और वैल्यूएशन प्रीमियम लगता है, लेकिन ग्रोथ का नंबर काफी सॉलिड है। अब बात करते हैं हम लोग स्वॉट एनालिसिस का, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो स्ट्रेंथ है वो है स्ट्रांग ग्लोबल प्रेजेंस। इंडिया के अलावा यूएसए, यूरोप, अफ्रीका और यूएई में भी ये काम करता है। फास्ट रेवेन्यू ग्रोथ है, 3 साल में रेवेन्यू 662 करोड़ से बढ़कर 1420 करोड़ हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार ब्रांड, एंड टू एंड सर्विसेज, सोर्सिंग, रिफर्बिशिंग, सेल्स, आफ्टर सेल्स एक ही प्लेटफॉर्म पर, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार। इसके बिग क्लाइंट्स हैं एचपी, लेनोवो और विजय सेल्स जैसे बड़े ओईएम और रिटेल पार्टनर्स। 4000 प्लस टच पॉइंट्स हैं, 38 कंट्रीज में सेल्स नेटवर्क, जो एक बहुत स्ट्रांग डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। अब बात करते हैं इसके वीकनेस की। वीकनेस में पहले है हाई बोरोइंग्स। 2025 में कंपनी के ऊपर 446 करोड़ का लोन था। लो प्रॉफिट मार्जिन भी है इसका, पैट मार्जिन सिर्फ 4.89% है, जो थोड़ा कम है। वैल्यूएशन प्रीमियम है, पी 39x है, मतलब आईपीओ का प्राइस प्रीमियम लगता है। रिफर्बिश मार्केट पे डिपेंडेंस, अगर नई टेक्नोलॉजी आई तो पुराने डिवाइसेज की डिमांड गिर सकती है। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। रिफर्बिश डिवाइसेस का जो मार्केट है वो ग्रोइंग है। इंडिया और ग्लोबली रिफर्बिश लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स की डिमांड बढ़ रही है। ई वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो ई वेस्ट रिसाइकलिंग मार्केट में ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल है, जो कंपनी ऑलरेडी ई वेस्ट पे काम कर रही है। एक्सपेंशन इन अनटैप्ड कंट्रीज, ये कंपनी 38 कंट्रीज में है, लेकिन और भी मार्केट्स में एंट्री का स्कोप है। अब इसके थ्रेट्स को समझते हैं। थ्रेट्स में सबसे पहले है कंपटीशन। रिफर्बिश्ड मार्केट में लोकल और ग्लोबल प्लेयर्स के साथ एक टफ कंपटीशन है। टेक्नोलॉजी चेंज, अगर नए प्रोडक्ट्स फास्ट आ गए तो पुराने डिवाइसेस की वैल्यू गिर सकती है। रेगुलेटरी रिस्क, ई वेस्ट और रिफर्बिशमेंट रूल्स स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। फॉरेक्स रिस्क, कंपनी का काम ग्लोबल है तो डॉलर यूरो का रेट बदलने का रिस्क है। दोस्तों, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ के सभी डिटेल्स, फाइनेंशियल्स और शॉर्ट एनालिसिस देखने के बाद चलिए एक फाइनल समरी करते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है। रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स और आईसीटी डिवाइसेस का मार्केट तेजी से ग्रो हो रहा है। एचपी, लेनोवो और विजय सेल्स जैसे बड़े पार्टनर्स के साथ टाइप इसको एक अलग ही एज देता है। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही लास्ट 3 सालों में अच्छा ग्रोथ दिखाते हैं और ग्लोबल प्रेजेंस भी 38 कंट्रीज तक है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। डेट हाई है, 2025 में कंपनी के ऊपर 446 करोड़ का लोन है। प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 4 से 5% के आसपास है। आईपीओ का वैल्यूएशन प्रीमियम लगता है। आईपीओ के पैसे का एक बड़ा हिस्सा लोन रिपेमेंट के लिए जा रहा है, जो फ्यूचर में कंपनी के इंटरेस्ट कॉस्ट को कम कर सकता है। ये एक अच्छी बात है। इन्वेस्टर के लिए क्या सोचना चाहिए? सेबी के रूल्स के हिसाब से हम बाय या वाड नहीं कह सकते, पर एक इन्वेस्टर को खुद चेक करना चाहिए कि आपको इस आईपीओ में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। इसके लिए आपको ग्रोथ पोटेंशियल वर्सेस करंट प्राइस, वैल्यूएशन देखना चाहिए। डेट कम होने के बाद कंपनी का मार्जिन इंप्रूव होगा या नहीं, ये देखना चाहिए। आपका रिस्क लेवल कैसा है, रिस्क एपेटाइट कितना है, ये देखना चाहिए। लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए, ये भी आप देख लो। याद रखें दोस्तों, आईपीओ में निवेश का फाइनल डिसीजन हमेशा आपके खुद के रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये आईपीओ एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर नया आईपीओ एनालिसिस सबसे पहले मिले। अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताएं, क्या आपको ये आईपीओ एनालिसिस पसंद आया या नहीं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।